हरिद्वार महाकुंभ को लेकर अब संतों के बीच ही तकरार हो रही है। बैरागी अणी अखाड़े ने बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद अखाड़ा परिषद का बयान आया। बाकी जगह हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ रात दिन काम चल रहा है, पूरा मेला प्रशासन और सरकार उन लोगों के पीछे लगी है। अधिकारियों के मन में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक रहा बात वैष्णव और शिव में, राम और शिव को कोई भी अलग नहीं कर सकता। हरिद्वार महाकुंभ से पहले ही संतों के बीच तकरार हो गई है। अभी तक तो संतों का गुस्सा मेला प्रशासन पर ही था, मगर अब वो एक दूसरे पर भी आरोप लगा रहे हैं। बैरागियों के ऊपर कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता था। आप देख लीजिए, बैरागी कैंप में कोई सुविधा ना शासन प्रशासन ना कोई किसी तरह का सुध ले रहा है। वर्तमान में जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं और आपके शहरी विकास मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं, वो तमाम और बाकी अखाड़ों में तो चक्कर लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन किसी बैरागी वैष्णव प्रतिनिधि हो या श्रीमंत तो किसी के पास जाने की वो मतलब ये नहीं करते हैं, क्योंकि उनको समझता है कि बैरागी कुछ है ही नहीं। कई बार हमने मेलाधिकारी से भी इस विषय में चर्चा की थी, माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की थी कि वैष्णव अखाड़े जो तीनों अनिया हैं उनको सुविधाएं भी दी जाएं और उनके यहाँ कोठार है, भंडार है, जहाँ अपना वो राशन पानी रख सकें, ये व्यवस्था तत्पर कराई जाए। बाबा हठयोगी का आरोप है कि कुंभ के दौरान कुछ खास अखाड़ों को ही सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे संतों में आक्रोश है। गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि अखाड़ा परिषद के खिलाफ भी नाराजगी सामने आने लगी है। नाराजगी के बाद अखाड़ा परिषद का बयान भी आया है। आप दिव्य और भव्य कुंभ का जो सरकार भी कह रही कि होगा, वो कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो अखाड़ा परिषद भी, क्योंकि इनको 1-1 करोड़ रुपया लेना था, बैरागियों को तो अभी तक एक नया पैसा भी नहीं आया। खाते जरूर खुलवा दिए उनको बेवकूफ बनाने के लिए। जहाँ तक बात रही कुंभ मेले की अस्थायी व्यवस्था के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, वह धनराशि भी मुझे लगता है कि सोमवार या मंगलवार तक उनके खाते में पहुंच जाएगी। मेलाधिकारी महोदय से मेरी कल बात हुई, मुख्यमंत्री से भी मेरी इस विषय में बात हुई। बाबा हठयोगी का कहना है कि कुंभ के लिए अखाड़ों को सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए दिए गए थे, मगर ये रकम भी महज कुछ ही अखाड़ों को मिल पाई। मेला अधिकारी दीपक रावत इस पर क्या कह रहा है, ये भी सुनिए। हमारी बैरागी अणियाँ हैं, उनके प्रतिनिधियों की ओर से हमें एक अनुरोध पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि वो ज़मीन अभी नहीं खरीद पाए हैं और इसमें और वक्त लगेगा ज़मीन खरीदने में, और भविष्य में ये ऐसे स्थायी कामों पे ही खर्च करेंगे और अपनी ज़मीन खरीद के ही करेंगे। इसके लिए समय विस्तार की मांग उनके द्वारा की गई है। बैरागी अणी अखाड़े की नाराजगी के बाद अब अखाड़ा परिषद भी मेला प्रशासन पर नाराजगी जाहिर कर रहा है। नरेंद्र गिरी का आरोप है कि कोरोना के बहाने कुंभ को टालने की कोशिश हो रही है। हवन इत्यादि नहीं करेंगे, भोजन प्रसाद नहीं, तो फिर कुंभ कैसा किस काम में? इसलिए कुंभ को मना कर दे, आप लगने ही मत दीजिए। एक नाम मात्र का अगर आप कुंभ चाह रहे हैं तो ये कैसा कुंभ है? खाली लोगों को मतलब बेवकूफ या बुद्धू बनाने वाली बात है। इस तरह की व्यवस्थाओं जो भी हो रही हैं, वह मुझे लगता है कि अधिकारियों के मन में कुंभ कराने की या तो इच्छा शक्ति नहीं है, या तो वो चाहते ये हैं कि कोरोना के बहाने मेला न किया जाए। देश भर के लोग इस इंतजार में कि हरिद्वार महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा, मगर संतों की तकरार और मेला प्रशासन की अधूरी तैयारियों से लगता नहीं है कि इस बार कुंभ में कुछ खास रौनक रहने वाली है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट।